बड़ी खबर, भारत ने जारी की नई एडवाइजरी। ईरानी समंदर में मंडराया खतरा। इलाके में मौजूद भारतीयों को चेतावनी, अगले 48 घंटों तक अंदर ही रहें। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर है ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच भारत को लेकर भारत सरकार ने पिछले 24 घंटों के भीतर एक नहीं बल्कि 2 बार बड़ी चेतावनी जारी की है। भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने साफ कह दिया है, अगले 48 घंटों तक घर के अंदर रहें। आखिर ऐसा क्या होने वाला है? क्या हॉर्मुज की खाड़ी अब कब्रिस्तान बनने वाली है? आपको बता दें, इसी बीच भारतीय झंडे वाला एलपीजी टैंकर ग्रीन आशा 15,400 टन गैस लेकर भारत पहुंचा है। हॉर्मुज पार कर यह जहाज नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर डॉक किया गया है। इससे पहले ग्रीन सानवी नाम का एक और भारतीय टैंकर भी हॉर्मुज पार कर चुका है। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि देश में एलपीजी सप्लाई सामान्य और नियंत्रण में है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत की डबल चेतावनी को लेकर ईरान बोल रहा है कि सीजफायर टूट गया है और अगर हमले जारी रहते हैं तो फिर हम कोई डील नहीं मानेंगे। वहीं लेबनान पर इजरायली हमलों के बाद ईरान ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं, उसने भारत को भी सतर्क कर दिया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने एक कड़ा सर्कुलर जारी करते हुए एक बड़ा निर्देश दिया है। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपको कहीं जाना भी है तो बिना भारतीय दूतावास से कोऑर्डिनेट किए एक कदम भी ना बढ़ाएं। ये केवल एक एडवाइजरी नहीं बल्कि खतरे का सायरन है। ईरानी बंदरगाहों पर या ईरानी जल क्षेत्र में या फिर उसके आसपास काम कर रहे जहाजों पर मौजूद भारतीय नाविकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीयों को एडवाइजरी देते हुए कहा गया है कि होटल्स, गेस्ट हाउस या शिपिंग कंपनियों या फिर स्थानीय एजेंट्स दूतावास द्वारा व्यवस्थित आवासों में रह रहे भारतीय नाविकों और ईरानी जल क्षेत्र में या उसके आसपास काम कर रहे जहाजों पर मौजूद भारतीय नाविकों को यह सलाह दी जाती है, जो भारतीय नाविक ईरान में है उन्हें अगले 48 घंटों तक अपने मौजूदा स्थान पर ही रहना चाहिए, उन्हें अंदर ही रहना चाहिए। सभी बिजली और सैन्य प्रतिष्ठानों के साथ साथ बहुमंजिला इमारतों की ऊपरी मंजिलों से दूर रहना चाहिए और किसी भी तरह की आवाजाही के लिए भारत के दूतावास के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। वहीं जहाजों पर मौजूद नाविकों को जहाज पर ही रहना चाहिए और तट पर किसी भी अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए। क्षेत्र में मौजूद सुरक्षा स्थिति को देखते हुए सभी नाविकों को अत्यधिक सतर्क रहने और हमेशा कड़ी निगरानी बनाए रखने की सलाह दी गई है। नाविकों को शांत रहने, तेहरान में भारत के दूतावास द्वारा जारी आधिकारिक अपडेट्स पर बारीकी से नजर बनाए रखने और कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ लगातार संपर्क में रहने की भी सलाह दी जाती है। आपको बता दें, इस पूरे संकट का केंद्र है हॉर्मुज। इसे दुनिया की रग कहा जाता है, जहां से तेल का जाना इस वक्त मुश्किल हो गया है। ईरान ने हॉर्मुज से तेल के टैंकर्स के गुजरने पर रोक लगा दी है। वहीं ट्रंप ने धमकी दी है, अगर डील टूटी तो ईरान पर घातक कार्रवाई होगी। हॉर्मुज के आसपास अमेरिकी जहाज रहेंगे। जरा इन आंकड़ों को देखिए और समझिए कि दुनिया किस भयानक आर्थिक सुनामी की ओर बढ़ रही है। युद्ध से पहले रोजाना 2 करोड़ बैरल कच्चे तेल का प्रवाह होता था। वहीं 1 मार्च के बाद यह घटकर मात्र 2.6 मिलियन बैरल रह गया। अब खतरा है खाड़ी में। अब तक कई जहाजों पर हमले हो चुके हैं। समुद्र में बात करें तो यहाँ पर 187 तेल टैंकर्स इस वक्त फंसे हुए हैं, जिनमें 172 मिलियन बैरल कच्चा तेल लदा है। हिजबुल्लाह की चेतावनी साफ है, अगर सीजफायर में लेबनान को शामिल नहीं किया गया तो फिर अंजाम बुरा होगा। इसी बीच भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता है अपने नागरिकों की सुरक्षा। भारत सरकार की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार अभी भी फारस की खाड़ी में भारत के करीब 16 जहाज खड़े हैं। यही नहीं, उन भारतीय झंडे वाले जहाजों पर 433 नाविक भी मौजूद हैं। 40 दिनों से फंसे हुए हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में से एक है और उसकी ऊर्जा सुरक्षा मिडिल ईस्ट की स्थिरता से सीधे जुड़ी हुई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी कह चुके हैं कि क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता का असर न केवल वैश्विक तेल कीमतों पर पड़ रहा है बल्कि यह गंभीर संकट बन चुका है। भारतीय नौसेना इस वक्त साइलेंट वॉरियर की भूमिका में है। अब अच्छी खबर यह है कि अब तक जो 10 भारतीय जहाज हैं वो सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज पार कर चुके हैं। भारतीय नौसेना का वॉर रूम हर एक मरीन ट्रैफिक और जो संदिग्ध हरकतें हो रही हैं, जो हमले हो रहे हैं, उन पर नजर बनाए हुए। चुनौती बड़ी है, लेकिन यहाँ भारत सरकार एक्शन नजर आ रही है। चुनौती बड़ी है क्योंकि स्थिति इस वक्त बिगड़ती हुई दिख रही है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज से बिना परमिशन के गए तो फिर उड़ा देंगे। पिछले 40 दिनों से मिडिल ईस्ट में जो आग लगी हुई है उसमें यह लग रहा था कि अमेरिका और ईरान ने 2 हफ्ते के सीजफायर की बात की तो लगा कि शांति होगी, लेकिन ये महज एक छलावा साबित हो रहा है। सीजफायर का ऐलान हुए 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं कि कहानी पलट जाती है। ईरान, इजराइल और अमेरिका, इन तीनों के बयानों में कोई भी तालमेल देखने को नहीं मिल रहा। आपको बता दें, कूटनीति तो मेज पर है लेकिन मिसाइलें लॉन्च पैड पर तैयार हैं। भारत ने अपने नागरिकों को इसलिए जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की सलाह दी है क्योंकि स्थिति बिगड़ रही है। 28 फरवरी को जब संघर्ष शुरू हुआ था तब ईरान में 9,000 भारतीय थे। अब तक 1,800 को निकाला जा चुका है। अब बाकी लोगों को भी ये कहा गया है कि जितनी जल्दी हो तुरंत ईरान छोड़ दें। IMF और वर्ल्ड बैंक की
बात करें तो उन्होंने चेतावनी दी है। चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो पूरी दुनिया में खाद्य संकट पैदा हो जाएगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, खाद की कमी से फसलें प्रभावित होंगी और जो गरीब और विकासशील देश हैं उनमें बड़ी मुसीबत आ सकती है। ईंधन और उर्वरक की आपूर्ति में बाधा का मतलब है आपकी थाली से रोटी का महंगा होना। पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा है कि देश में कहीं भी एलपीजी या पेट्रोल की कमी नहीं है। भारत सरकार की पहली प्राथमिकता अपने लोगों की जान बचाना है। भारत सरकार ने कहा है अफवाहों पर ध्यान ना दें और केवल आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर्स पर ही भरोसा करें। ईरान ने अमेरिका पर सीजफायर से जुड़ी 3 अहम शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा है कि अब बातचीत का कोई भी मतलब नहीं रह गया। संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने कहा शर्त लेबनान में सीजफायर लागू करने की थी, लेकिन वहां इजराइल के हमले जारी हैं। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें हर जगह खासकर लेबनान में तुरंत सीजफायर की बात कही गई थी। लेकिन यहां पर अब अमेरिका, इजराइल और ईरान के जो बयान हैं उनमें कोई तालमेल नजर नहीं आ रहा। सबके अपने अलग अलग दावे हैं, जिस वजह से अमेरिका और पाकिस्तान के जो दावे हैं वो भी अलग अलग नजर आ रहे हैं। अब जो सबकी नजर है वो है पाकिस्तान में जो मीटिंग होने वाली है। लेकिन इसी बीच भारत सरकार की तरफ से जो बड़ी चेतावनी दी गई है उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।